मैं डॉक्टर फ़ायज़ा अब्बासी UGC HRD सेंटर में अभी डायरेक्टर का काम देख रही हूँ और 10 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछले 27 सालों से हूँ। मैंने यहाँ पढ़ा भी है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से यहाँ पढ़ाया भी है और अब मैं यहाँ कुछ इंतज़ामी उमूर भी देख रही हूँ। 2022 का जो यौम आज़ादी है वो हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि हम इसमें आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं। 75 साल यानी अब 100 साल में सिर्फ 25 साल कम है। तो इसीलिए हमारी जो सरकार है, हुकूमत है, उसने इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया है और 15 अगस्त 2022 के 75 हफ़्ते पहले से ही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से और 5 इसमें थीम्स हैं जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल को याद करना और जो देश में आइडियाज़ और इनोवेटिवनेस और इस तरह के हम काम कर रहे हैं आज विश्व गुरु बनने के लिए और पूरे दुनिया से कदम मिला के चलने के लिए, तो उन सब की एक पुनरावृत्ति और उन सब की एक याद दहानी ये 75 हफ़्तों से चल रहा है। बहुत सारे हर्ष और उल्लास के साथ प्रोग्राम्स हुए हैं और हमने किए हैं। तो अब ये इसका एक कल्मिनेशन है जो 15 अगस्त 2022 को होगा। तो यकीनन ये बहुत ख़ास है और इसे होना भी चाहिए था और इसे मनाने के कुछ और मैं बेहतर या पहले के मुकाबले कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं करूँगी अच्छा या बुरा का। मैं बस ये कहूँगी कि ये इट्स वेरी स्पेशल बिकॉज इट्स एट द कंप्लीशन ऑफ 75 years एंड इट हैड टू बी स्पेशल। तो ये हम सब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद की बात है कि हम इसे एक नए अंदाज से मना रहे हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस भी हमेशा से, जहाँ तक मुझे याद है, चाहे वो दीनी मदारिस हों, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे स्कूल्स हों, हमेशा से वो यौम आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहे हैं और इस साल भी ले रहे हैं। चाहे वो झंडा फहराना हो, चाहे वो राष्ट्रगान गाना हो और अगर मुल्क के सरबराह कोई अपील करते हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें भय वाली कोई बात होनी चाहिए। उस अपील पे हमें बढ़ चढ़ के सामने आना चाहिए और उसमें भागीदारी करनी चाहिए और कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि हर जगह कर रहे हैं और बच्चे हाथों में झंडा लिए बड़े प्यारे लगते हैं, राष्ट्रगान गाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। और देखिए, इंडिपेंडेंस जो है वो एक वैल्यू है और हमें अपनी इंडिपेंडेंस की अहमियत का हर साल अंदाज़ा होता है जब ये 15 अगस्त आता है कि आज आप देखिए यूक्रेन में जंग चल रही है, वो किसी के पराधीन है, फ़िलिस्तीनी किसी के पराधीन है, तिब्बत किसी का पराधीन है। हम एक स्वाधीन राष्ट्र हैं, तो इसकी जो हमें खुशी है वो चाहे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो चाहे ना हो, वो खुशी तो सबके दिल में है और वो सब मनाते हैं। और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो पुराने हैं उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना, और उसके जो हम आज आज़ादी का जो मीठा फल हमारे हाथों में है वो उनके भी कंट्रीब्यूशन से हमें मिला है। तो सभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस मुझे लगता है बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करना चाहिए भी। देखिए, तिरंगा देशभक्ति का प्रतीक है और अगर ये मौका यौम आज़ादी का तिरंगे को एक बार दोबारा दर्शाने का मौका है और मुनज़्ज़म तौर से हम एक मुल्क की मुहिम चला करके ऐसा कर रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जहाँ तक बात धन खर्च करने की है, मैं आपको बताऊं, हम ख़ुद एक स्कूल के बच्चों का छोटा सा प्रोग्राम चलाते हैं और हम उसमें हर घर तिरंगा का एक छोटा सा इवेंट करने जा रहे हैं। मैंने बच्चों से कहा कि झंडा चाहे 5 रुपये का मिले चाहे 6 रुपये का मिले, हम झंडा प्लास्टिक का नहीं ख़रीदेंगे। हम आपको स्टेशनरी मंगा के दे रहे हैं, आप अपने झंडे ख़ुद बनाइए और आप अपनी पेंसिल में लगा करके और सब मिल करके उसका ग्रुप फ़ोटोग्राफ लें और सब मिल करके उसका आपका सेल्फ़ी लें। इसी तरह से जो झंडा आज हमने अपने इंस्टीट्यूशन में फहराया है वो हमने एक गरीब औरतों का सिलाई कढ़ाई का सेंटर चलता है, जहाँ से सूती खादी के जो कपड़े का लेके उनसे सिलवा करके और उसे आज यहाँ पे हमने लगाया। तो अगर इस तरह
तरह से हम कुछ कर रहे हैं झंडे पे खर्च, तो ये गरीबों को रोज़गार भी तो मिल रहा है इससे। ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। अगर हम एक सस्टेनेबल, एक इको फ्रेंडली, एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेजर ले रहे हैं झंडे के लिए, तो इसमें हर्ज क्या है। इस तरह से गरीबों को रोज़गार मिलता है, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने बनाया, उनके अंदर भी एक हर्ष आया, एक उल्लास आया, तो मार्केट बन रहा है अगर झंडे का, तो इससे प्रगति ही हो रही है देश की। ये हमें सोचना है कि हम इको फ्रेंडली काम करते हैं या हम ये कंज्यूमरिज्म वाला काम करते हैं। और ये हर चीज़ पे अप्लाई करता है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हैं, आप पॉलीथीन यूज़ करते हैं या आप कपड़े का थैला यूज़ करते हैं, यूज़ तो आपको करना है। तो अगर हम झंडा अपने सीने से लगाए, इस मौके पे घूम रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। लेकिन हमारा एटीट्यूड ये डिफ़ाइन करेगा कि उससे देश की प्रगति हो रही है या नहीं। मेरे ख़्याल से हर कोई देशभक्त है। और इस वक्त तो रिक्शा वालों ने रिक्शा पे भी लगा रखे हैं और ऑटो वालों ने ऑटो पे भी लगा रखे हैं, और देख के बड़ी खुशी हो रही है। एक फ़ेस्टिवल का सा माहौल हो रहा है। और किसी को किसी बात का सबूत नहीं देना है। हमारा देश हमारे दिल में बसता है, और इससे मोहब्बत अगर हमें झंडा लगा के दिखानी है तो हम ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई किसी को इस तरह से जज करेगा तो ये एक अफसोस की बात होगी। जी बिल्कुल, मैं आपसे कहूँगी ये हमारा UGC HRD सेंटर जो है वो एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे हमारे पास पूरे मुल्क से जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, और वो डिफरेंट स्टेट्स के होते हैं। दे ईट डिफरेंट फूड, दे speak different languages, they dress up in different kinds of dresses, and we live here in complete harmony। तो उसी का आज हमने एक प्रतीक यहाँ पे बनाया झंडे को, और हम सब ने, हमारे पूरे स्टाफ ने, ज़ाहिर है क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई कोर्स नहीं चल रहा है, पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो हमारे पूरे स्टाफ ने झंडे को ऊंचा किया, झंडे को ऊंचा करके लहराया, और बड़े फ़ख्र के साथ हमने अपने इसकी सेल्फ़ीज़ ली, और हम सब इसको अपना स्टेटस बनाएंगे। ये अपने मुल्क से हमारी मोहब्बत की एक निशानी है, और मैं चाहूँगी कि ये हमेशा ऐसे ही कायम रहे। हम, हमारा मुल्क और हमारी भागीदारी हमारे मुल्क की तरक्की में, मेरा यही संदेश है कि हम हमेशा, वी शुड ऑलवेज़ कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग। थैंक यू। दोस्तों, साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका अक्सनिगार साहबी मनोज अलीगढ़ी, और मैं आज आ पहुंचा हूं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के GEC सेंटर यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कार्यालय में हूं, और मेरे साथ में हैं श्री राजेश चौहान जी, जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर की भूमिका में, और बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। साथियों, पूरे भारत से यहाँ पर आपके पास इंक्वायरीज आती हैं, और नई नई जो ट्रेनिंग, जो शिक्षण संस्थानों को, शिक्षकों को जो नए क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसके बारे में आप सीधा सा यहाँ पर कैंप के माध्यम से जानकारी दी जाती है। सर, आपका स्वागत है वीडियो शो में। घर घर तिरंगा की योजना माननीय मोदी जी के माध्यम से अपील की गई है कि घर घर तिरंगा लगाएं और एक देशभक्ति का परचम लहराएं। मेरा बस सवाल साधारण सा इतना था कि 2021 के मुकाबले 2022 में ऐसा क्या होने वाला है जो घर घर तिरंगा की माननीय मोदी जी को अपील की आवश्यकता पड़ी? मनोज भाई, सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ समय देकर हमारी शोभा बढ़ाई है, और सभी के अपने अपने विचार लिए हैं, और उस आपके माध्यम से मैं देश की समस्त जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ 15 अगस्त की, कि वो पूरे हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त पर जो हमारे सम्मानीय और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जैसा कि उन्होंने एक उन्होंने एक निर्देश कह लीजिए या उन्होंने एक अनुरोध किया है देशवासियों से कि प्रत्येक नागरिक घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो उन्होंने उद्देश्य बनाया है, सभी से अपील की है। मैं उसमें भागीदारी देता हूँ, सहयोग प्रदान करता हूँ, और माननीय आदरणीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को नतमस्तक होते हुए जो उन्होंने देश के सर्व वर्ग के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, सभी के लिए जो अपना दिन रात मेहनत कर देश को इतनी बड़ी उन्नति, इतना बड़ा योगदान उनका रहा है, उसके लिए मैं उनका
नतमस्तक हूँ। और साथ में आपका आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाल के यहाँ हमें समय दिया। मनोज भाई, एक बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में यहाँ तैनात हूँ। वो सौभाग्य इसलिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ माई ग्रैंड मदर। स्वर्गीय सैयद अहमद ख़ान साहब, उनका एक उद्देश्य था कि हिंदू और मुस्लिम उनकी दो आँखें हैं। वाकई वो यहाँ प्रतीत होती हैं कि मैं अकेला एक हिंदू यहाँ नहीं हूँ, सैकड़ों हिंदू यहाँ हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ यहाँ शिक्षण और गैर शिक्षण संस्थान में काम करता है। कुछ लोगों का मानना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में किसी तरह की कुछ भेदभाव कह लीजिए या फीलिंग्स कह लीजिए, लेकिन मैं इसका एक प्रमाण हूँ कि यहाँ किसी तरह का कोई इस तरह की गतिविधि नहीं है। चौहान साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बस्ता बा बस्ता जुड़ा रहा हूँ। अक्सर मैं आना जाना मेरा रहता है। हमारे पड़ोसी प्रदेश के मुखिया ने कहा है कि जो इस बार अपने घर पर तिरंगा नहीं लगाएगा वो देशभक्त नहीं है। ये कहाँ तक ठीक है बात? क्या देशभक्त होने के लिए हाथ घरों पे तिरंगा लगाना या हाथों में तिरंगा लगा लेकर घूमना गली गली या सीने पे चिपका के तिरंगा घूमना, क्या यही पैमाना रह गया है देशभक्ति जाहिर करने का? देखिए, उत्तेजना है, जैसा हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी और हमारे आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक घर तिरंगा, हर घर तिरंगा के लिए जो एक मुहिम छेड़ी है, मैं नहीं समझता कि हमारे माननीय जो सीएम साहब के लिए जो आप बता रहे हैं उनके बयान से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। क्योंकि देश को देखिए, हम और आप, माफ़ कीजिएगा, मैं भी फैमिली से हूँ, आप भी फैमिली से हैं मनोज अलीगढ़ी साहब। हम आप एक फैमिली के, अपनी फैमिली के एक प्रधानमंत्री हैं। जो हमारी फैमिली में 10 लोग हैं, हम उसमें एक कैबिनेट का रूप दायर करते हैं कि हमारा पूरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे माता पिता हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, भाई हैं। हम उसके हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। एक परिवार को पालने में, एक परिवार को मतलब पूरी ज़िंदगी उसकी सेवा, उसका सहयोग, उसको समर्थन करने में कितनी जद्दोजहद। हम सुबह आते हैं 8 बजे अपने दफ्तर, यहाँ से 5 बजे 6 बजे जाते हैं। उसके बाद घर पर जाकर देखते हैं कि घर में कोई घर का कोई रॉ मटेरियल ख़त्म नहीं हो गया है, घर की छोटी छोटी समस्याएं। हम लोग कितने मतलब स्ट्रेस लेते हैं अपनी फैमिली के लिए। एक अपने छोटे देश को जो इंसान चला रहे हैं, पूरे देश को जो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है कि कोई जातिवाद हो, पक्षपात हो। तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि आपने बात कही कि कोई जातिवाद और पक्षपात नहीं है। जी। अभी कल ही एक संत का वीडियो वायरल हो रहा है। उसने कहा है कि हमें तिरंगे का बहिष्कार करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो देश से निकाल देना चाहिए। सुन लीजिए, जब लोगों ने पूछा कि हर घर तिरंगा योजना चल रही है और पूरे तरीके से सारे मुल्क के, सारे देश के लोग आगे कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बंगाल की एक बड़ी मुस्लिम कंपनी को तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया है, इसलिए ये मुस्लिमों को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए तिरंगे का बहिष्कार किया जाए। ये कहाँ तक बात ठीक है? क्या ये एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे भारतीय, क्या एक अच्छे देशभक्त के शब्द होने चाहिए इस तरीके? मेरे आपके पूरे तरीके से जिन्होंने प्रण उठा रखा है हिंदुत्व की जान हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुत्व का भगवा लहराने के लिए, और वहीं पर तिरंगे का बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं। मनोज भाई, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध मेरा नहीं है और चूँकि ना ही मैं रखना भी चाहता हूँ। मेरा कहीं दूर दूर तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक बहुत ही ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही सेकुलर पर्सन हूँ। जो ठीक है वो ठीक होगा। देखिए, चलिए मान लेते हैं कि हमारे माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने पश्चिमी बंगाल के, जैसा आप बता रहे हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के, नहीं बता रहा। जी, जो खबर उड़ती हुई आ रही है, वायरल हो रही है, तो समाचारों में है। अब उनकी मानसिकता किस तरह की है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है। चलिए मान लेते हैं, अभी जैसा कुछ हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज़ खड़े हुए हैं, कुछ राजनीतिक दलों ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मुस्लिम पक्ष घर नहीं हैं। अगर मान लीजिए अगर उन्होंने ऐसा किया भी है, ऐसा है भी, तो रोज़गार उनको दिया है। इसका मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ और सबका विकास, तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि चलिए अब मुस्लिम भाई हमारे अपने हैं, कोई पराये नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ मनोज साहब। ऐसे अनगिनत जने कितने ऐसे व्यापार, जने कितने उद्योग, जने ऐसे हैंडवर्क हैं
जिनको हम लोग नहीं कर सकते, ना हम लोग जानते हैं और ना ही शायद हम जान सकते हैं उन कामों को। एक शरीर से अगर एक हाथ को हटा दीजिए तो मैं नहीं समझता कि बॉडी पूरा पार्ट प्ले अपना पूरा काम कर पाएगी। मुस्लिम भाई भी हमारे उतने ही हैं जितना हम हैं। और देखिए ये सब मतलब मैं नहीं समझता, ये गलत है कि हिंदू मुस्लिम करना। हम सब एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, वही बात करनी भी चाहिए। दूसरा, आपके माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब को चरण स्पर्श करते हुए उनसे एक अनुरोध, एक आग्रह, एक निवेदन करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, जहां तक मेरा अपना नज़रिया है, सोचना है, जो मेरे को अपनी जानकारी है, मुझे अपनी जानकारी है, हिंदुस्तान में एकमात्र शिक्षण संस्थान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसने अनेकों मुस्लिम, गैर मुस्लिम भाइयों को बहुत बड़े स्तर के पदों पर बैठाया है। यहाँ गंगा जमुना की तहजीब को जाना जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि लखनऊ एक तहजीब का शहर है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही अपने डाउनफॉल, मतलब ग्रास फील्ड वाली अगर पोजीशन पे है, चपरासी है या और उससे डाउन है, आप अगर उसके साथ बात करेंगे, उससे वार्तालाप करेंगे, बेशक वो व्यक्ति इलिटरेट हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है, कम पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि वो ग्रास फील्ड के वर्कर हैं। मतलब एक तहजीब का एक जो महोदय आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। जी 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 जी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के साथियों, नाम नहीं बताऊंगा, 4th ग्रेड एम्प्लॉय थे, उनके आर्टिकल्स द हिंदू में छपा करते थे। जी जी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की क्वालिटी है। जी, मैं वही, चतुर्थ श्रेणी का जी कर्मचारी, मैं वही बता रहा हूँ आपको। टाइम्स नाउ, इंडिया, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे जी जी विशाल और बड़े समाचार, अंग्रेजी के समाचार पत्रों में आर्टिकल छपते थे। बिल्कुल। तो अगर आप कह रहे हैं कि साहब अशिक्षित है, तो मैं आपकी बात से मुतमईन नहीं हूँ। अशिक्षित से मतलब मेरा ये नहीं है कि वो व्यक्ति बिल्कुल ही लिटरेट है। मेरा कहने का जो तात्पर्य था वो ये है कि मान लीजिए कि अगर मैं हूँ और मैं लंबे समय पहले, बहुत पीछे के समय की बता रहा हूँ, अब चूँकि गवर्नमेंट की रूलिंग, नियम्स चेंज हो गए हैं, जैसा कि अब 4th ग्रेड में हाई स्कूल कंपलसरी हो गया है, एज फैक्टर भी कंपलसरी हो गए हैं। मैं आपको आज से करीब 20-25 साल पहले की आपको बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि हम लोग जब यहाँ सेवा में ना हों तब की मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे खुद मतलब जो परिवार के लोग हैं, जैसे मेरे अंकल रहे हैं या मेरे ताया रहे हैं, तो वो भी यहाँ थे, तो वो 5th क्लास पास थे। आज से करीब 30 साल पहले की आपको बता रहा हूँ, मनोज साहब वो 5th क्लास पास थे। लेकिन अगर आप उनके साथ अगर वार्तालाप करेंगे तो मैं नहीं समझता कि शायद आपका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपकी सोच एक डायरेक्ट ये रहेगा कि नहीं, सामने वाले जो पर्सन हैं वो कुछ नहीं तो ग्रेजुएशन किए हुए सर, पहले मिलावट नहीं थी, अब तो हर चीज़ में मिलावट हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बिल्कुल मनोज भाई, आपसे मेरा आग्रह है कि आप इस मुहिम को और बड़े लेवल पर ले जाएं और मेरा जो मैसेज है माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री तक ज़रूर लाएं कि मैं आपको एक बहुत संक्षेप में, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इतना अपने जो मेरे दिल की भावना है वो ज़रूर स्पष्ट करूँगा आपके माध्यम से कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारी ग्रैंड मदर हैं। चूँकि हमारे ब्लड के अंदर जो साल्ट है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है और मैं नतमस्तक होता हूँ यहाँ की सरजमीन को, सर सैयद अहमद खान साहब की सरजमीन को नतमस्तक होता हूँ कि उन्होंने, ईश्वर ने, प्रभु ने, अल्लाह ने हमें अलीगढ़ में यहाँ हमें जन्म दिया और यहाँ जन्म देकर हमें AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की खिदमत करने का मौका दिया। साथ ही मनोज जी, एक बहुत छोटा सा मैसेज आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ जो आपके माध्यम से आगे जाना चाहिए कि आपने देखा होगा कि आज से 2 वर्ष पूर्व जिस तरह की महामारी हमारे देश में आई थी कोरोना काल के टाइम पर, उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हमारे पूजनीय, बल्कि यूँ कहूँगा कि परम पूजनीय, सम्मानीय प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब, जो यहाँ के वाइस चांसलर हैं और मेरे पिता समान भी हैं। उनका तो सर सीधा हॉटलाइन है मोदी जी से। नहीं सर, वो बहुत लोगों का कहना है। जी, मैं तो खैर नहीं कहूँगा ये बात, लेकिन मैं ये ज़रूर आप शेयर करूँगा कि मैंने हमेशा उनको अपने पिता के रूप में देखा है। उसकी वजह ये है कि वो हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हेड ऑफ़ द फैमिली हैं। हम उनके बच्चे हैं, हम उनकी फिंगर हैं और वो हमारे
मतलब हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, वो डायरेक्टिव्स देंगे, वो हम करते हैं, चूँकि वो उनकी देखरेख में सारे काम होते हैं। और मैं नहीं समझता कि प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब जो हमारे एज ए माई फादर, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि मैं उनको अपने फादर से कंपेयर कर रहा हूँ, और वो मेरे वाकई मेरे फादर की तरह हैं। हाँ, और मैं उनके साथ रहा हूँ, मैंने उनके साथ अपना जॉब किया है। प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब हमारे वाइस चांसलर साहब जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेम्स कमेटी के सेक्रेटरी थे, तो मैं उनके साथ रहा था और मैंने देखा था कि वीसी साहब, जो हमारे वीसी साहब हैं, कहीं भी बिल्कुल आप अगर देखेंगे तो एक बिल्कुल डिफरेंट सोच है, गरीबों की मदद करना, इस तरह की सोच उनकी है। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, दूर से उड़ती हुई चिड़िया के परवीन गिन लेते हैं सर। उनको उनके अंदर क्वालिटी है सर, अपनी क्वालिटी है सर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सीनियर मोस्ट सर्जन हैं, ऐसे अनगिनत जने कितने गरीबों का उन्होंने निःशुल्क अपने पास से आर्थिक मदद करके ऑपरेशन किए, दवाएँ दिलवाई जो लोग परेशान थे। और अब चूँकि अल्लाह ताला ईश्वर ने पिछले 5 या 6 वर्ष पूर्व जब हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बागडोर उनको मुखिया बनाया, तो कोरोना काल के अंदर अगर शायद कोई और व्यक्ति होते तो मैं नहीं समझता बहुत डिस्टर्बेंस होता। लेकिन उन्होंने जिस तरह का प्रशासक हमारे वीसी साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को संभाला, मैं नहीं समझता कि शायद कोई संभाल पाता। बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला और आज भी संभालते। हमारी गुजारिश है, निवेदन है महामहिम राष्ट्रपति जी से, हमारे सम्मानीय माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि हमारे प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब को बड़े किसी राज्य का गवर्नर बनाएं। ये हमारी दिल की ख्वाहिश है। हम नतमस्तक होते हैं अपने प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब के साथ। नहीं सर, ये तो रीत रही है जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सर, मैं यही इतनी देर से कहना चाह रहा था। मेरे आंसर को बहुत ही स्पष्ट आपने कर दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा संस्थान है कि यहाँ से जाने के बाद देश की बड़ी स्तर की कमान ही संभालनी पड़ती है। वो जी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं आप, आपका बहुत ही लगाव है वीसी साहब से। मेरे फादर हैं सर, मेरे फादर जैसे हैं तो और हमेशा रहेंगे। साथियों, बहुत अच्छी बात बताई, और अपने संरक्षक का और अपने गुरु का बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, और यकीनन उनकी तरक्की के लिए दुआएं भी करनी चाहिए। तो सर सैयद साहब ने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम 2 आँखें हैं। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम 2 आँखें हैं भाई, और 15 अगस्त को सब लोग मिलकर तिरंगा लहराओ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका अक्सनिगार सहाफ़ी। आप लोग मुझे YouTube प्लेटफॉर्म पर देखते रहें और अपने प्रेम स्वरूप अंगूठा दबाकर या घंटी बजाकर मुझे आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जिंदाबाद। मैं सैयद जुल्फ़िकार अली UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में एज ए सेक्शन ऑफिसर काम कर रहा हूँ। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने घर घर झंडा लहराने का आह्वान किया है, उसी उपलक्ष्य में आज हमारे ऑफिस में हमारी निर्देशक महोदया कुशल नेतृत्व में झंडारोहण का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। जय भारत माता की, जय भारत माता की जय के नारे लगाए और भारत माता की जय के नारे लगाए। सर, ये UGC का फुल फॉर्म बताया। UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर। UGC ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऐसी संस्था है जो हिंदुस्तान भर के डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए उनकी ट्रेनिंग का आयोजन करती है।